जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 14 है। 13 डेज हम लोग ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो आप लोग के लिए अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि ये 50 दिन में हम लोग 90% यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उड़ीसा बोर्ड का। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दो। आपका कमेंट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है कि हमारा सीरीज़ किस हिसाब से जा रहा है। हम लोग का 90% प्रिपरेशन हम लोग यहीं से करके जाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा मोड। जो हमारा मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में मीन और मीडियन नहीं देखे, डे 12 डे 13 जाके देखो। मोड के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड। देखो मोड भी एक एवरेज है, जैसे हम लोग मीन एक एवरेज है, मीडियन एक एवरेज है, तो मोड भी हमारा एक एवरेज। इसमें भी 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। इसको हम लोग निकालते कैसे, देखो निकालने से पहले मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रखना इसे Z से डिनोट किया जाता है मोड को, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। ठीक है, ये कब यूज होगा अभी हम लोग देखेंगे। देखो सिंपल सा चीज है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। जब इंडिविजुअल सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन है 2 8 6 2 3 6 2, मान लो ये क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है कि मैक्सिमम टाइम कौन सा है। 2 2 2 3 टाइम्स है ना, तो मैक्सिमम टाइम जो है उसको हम लोग लिख देंगे Z इक्वल टू 2, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्यों आ रहा है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। लेट मान लो अगर क्वेश्चन इसी तरीका से दे देगा 2 8 6 2 3 6 2 6, देखो ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। देखो तब उस समय हमारा क्या होगा कि यहाँ पे देखो 2 2 2 3 ठो है ना, और 6 हमारा कितना ठो है, 3 ठो है। तो अब हम लोग 2 आंसर तो लिख नहीं सकते, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन जो नहीं निकालना जानते हैं जाके हमारा मीडियन का वीडियो देख लो। यहाँ पे डे 14 है, डे 13 में हमारा मीडियन होगा, डे 12 में हमारा मीन होगा। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए डे 13 वाला जाके वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका मीडियन निकाल देना है और मीन निकाल देना है। तो 3 मान लो मीडियन हमारा आएगा 6 मान लो, और 2 × 4 इस तरीका से हम लोग आया। मान लो मीन हमारा 4 है। देखो ऐसे, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10। इस तरीका से हम लोग को बनाना है। तो जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन दे, इसको हम लोग बाइमॉडल बोलते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे 2 आंसर आ जाए तब हम लोग इस तरीका से करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंडिविजुअल सीरीज और कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, बस यही आएगा मैक्सिमम नंबर जो रहेगा, बस वही आंसर है हमारा। 2 मार्क हमारा आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे कि मोड में अगर डिस्क्रीट सीरीज दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग को मार्क्स बेसिस पे देखना। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में दे या 2 मार्क में दे, हम लोग को देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 23, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45। देखो डायरेक्टली हम लोग को लिख देना है कितना, Z इज इक्वल टू 45। इस तरीका से हम लोग को देखना है। क्लियर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जाता है कि ग्रुपिंग टेबल से हम लोग को बनाना है और एनालिसिस टेबल से बनाना। जब भी हम लोग का ये लाइन दे कि टेबल मेथड से हमें सॉल्व करना है कि ये 45 कैसे आएगा, तो हमें 2 टेबल हमें बनाना पड़ेगा। देखो वो टेबल हमारा क्या है, सबसे पहले आप लोग को ये करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना ग्रुपिंग टेबल्स। ग्रुपिंग टेबल में हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा x लिख दिए, 5 10 15 20 25 30 40 45 50 इस तरीका से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारा, तो फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखना है 11 21 17 18 20
5, 21, 23 एंड 22 इस तरीक़ा से लिख देना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ग्रुप इन 2 लिखना है। देखो ग्रुप इन 2s, ठीक है, और उसके बाद ग्रुप इन 3s, ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग को लिखना है। तो ग्रुप इन 2 जो रहेगा इसको हम लोग 2 पार्ट कर देंगे, और ग्रुप इन 3 जो रहेगा हमारा इसको हम लोग 3 पार्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारा, ये फ्रीक्वेंसी हमारा नंबर 1 में रहेगा, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग को देखना है ग्रुप इन 2। ग्रुप इन 2 का मतलब क्या होता है, 2-2 का हमें ग्रुप बनाना है। तो देखो ग्रुप बनाना तो 11, 21 का ग्रुप बना लो, कितना हो गया हमारा 32। 17, 18 का बना लो 35, 25, ठीक है, 44 हो गया। अभी हम लोग को देखना है कि हमारा जो कॉलम 1 जो था उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा था, 23, इसको राउंड कर देना है। अब इसमें कौन सा है, 44, इसे राउंड कर देना है, ठीक है। ग्रुप इन 2 में देखो, ग्रुप इन 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जैसे हम लोग थर्ड कॉलम में जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर से छोड़ देंगे, उसके बाद उसको हम लोग ग्रुप करेंगे 2-2 का। तो 21 और 17, ठीक है, 38, 18, 20 हमारा 38, 5, 21 हमारा हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारा 45। क्लियर? तो ये हाईएस्ट हो गया, इसे हम लोग राउंड कर देंगे। अब आता हमारा ग्रुप इन 3, तो 3-3 का ग्रुप बनाना है, 11, 21, 17, 11, 21, 17, 49, फिर 3 का ग्रुप बनाना, ठीक उसका नीचे, तो हमारा कितना होगा 43, फिर इस 3 का ग्रुप बनाना होगा हमें, कितना होगा ये 66, हाईएस्ट हो गया 66। अब क्या करना, 5th कॉलम में जैसे जाएंगे ऊपर से एक छोड़ देंगे और 3-3 हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4, 56, 46, लास्ट में 2 बच गया। तो हमें देखो ग्रुप करना है 3 का, मतलब 3 का, यहाँ पे ग्रुप इन 3 दिया है ना, तो हमें 3 का ही करना है। तो हम लोग का क्या हो गया, 21, 17, 18 का ग्रुप बन गया, 25 और 21 का ग्रुप बन गया, लास्ट का 2 बच गया, उसे छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो स्टार्टिंग का 2 स्किप कर देंगे, 17 से हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 40, 50, 55, 55, उसके बाद 5, 21, 23, 4, 8, 9, 49। तो ये हो गया हमारा इस तरीका से। तो ये हुआ हमारा क्या, ग्रुपिंग टेबल। देखो ग्रुपिंग टेबल जब भी दे हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स, फिर फ्रीक्वेंसीज, फिर ग्रुप इन 2, ग्रुप इन 3। ग्रुप इन 2 में हमें क्या करना है, 2-2 का ग्रुप बनाना है, और उसका ठीक सेकंड कॉलम में हम लोग क्या करना है, ऊपर से एक छोड़ देना है और 2-2 ग्रुप बनाना। ग्रुप इन 3 में स्टार्टिंग से 3 का बनाना है, जैसे नेक्स्ट कॉलम जाए स्टार्टिंग का 1 छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनाना है, उसके बाद वाला में स्टार्टिंग का 2 छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनाना है। क्लियर? अब आता है हम लोग का एनालिसिस टेबल में। एनालिसिस टेबल देखो ये भी बहुत आसान है, हम लोग को देखना सिर्फ ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें कैसे लिखना है। देखो x ऑब्लिक कॉलम, ठीक है। तो हमारा कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अभी हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिख देंगे टोटल। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से ऐसे उतार देंगे, 5 10 15 20 25 ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5
10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 30, 40, 45 एंड 50 इस तरीक़ा से लिख देंगे। बाकी जितना जगह हमारा बच रहा है उससे हम लोग शार्पनर से मिटा देंगे। ये हमारा पेंसिल से आप लोग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमें देखना है कि कॉलम वन हम लोग देख रहे थे। कॉलम 1 में हमारा हाईएस्ट क्या है 23, तो 23 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना 45 है कि नहीं, तो जाके 45 में हम लोग लिख देंगे 1। कॉलम 1 में आया था। कॉलम 2 देखो, कॉलम 2 में 44 आ रहा है, किसे किसे ऐड करके आया था 21 और 23 को, उसका वैल्यू कितना 40 और 45, तो 2 में हम लोग कर देंगे 40 45 में। उसके बाद देखो ये जो हमारा थर्ड में जो आया ये किसको ऐड करके आया, ये दोनों को, तो उसका वैल्यू कितना 45 50, तो 45 और 50 में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 66 किसको ऐड करके आया, ये तीनों को, तो उसका वैल्यू कितना 40 45 50, 40 45 50 क्लियर हो गया। उसके बाद 56 किसको ऐड करके आया, ये तीनों को, तो हमारा कितना 10 15 20, तो यहां लिख देंगे 10 15 20। उसके बाद हमारा लास्ट वाला हमारा क्या है, 2 छोड़ के था 15 20 25, 15 20 25। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे। देखो 5 में एक भी नहीं है, 1 2 2 1 2 4 2। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हाईएस्ट हमारा क्या है, हाईएस्ट आया है हमारा 4, तो उसका आंसर हमारा कितना होगा 45। देखो इसका पहले भी हम लोग बताए थे कि Z हम लोग का 45 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Z 45। तो बाय इंस्पेक्शन ये है। देखो ऐसे अगर बनाना है आप लोग को, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना, जब भी 1 मार्क में दे 2 मार्क में दे, डायरेक्टली हम लोग 45 लिख देंगे। लेकिन लॉन्ग टाइप में अगर दिया तो हमें ऐसे ही करना बाउंड है। मतलब ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी 8 मार्क आएगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। तो देखो इसमें भी सेम अगर बाई मॉडल आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 आया और भी एक जगह अगर 4 आ जाता, तो अभी आपको क्या बताया, आपको कौन सा फॉर्मूला डालना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन और मीन ये दोनों का वीडियो हम लोग सेपरेट बनाए हैं, वहां जाके चेक कर लेना किस तरीका से ये सब चीजें बनता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज। देखो मोड में भी सेम जैसे हम लोग मीन मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज बना रहे थे, बस इसका थोड़ा सा प्रोसेस हमारा चेंज रहेगा। अभी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्या किए, सेम हम लोग वही प्रोसेस यूज करेंगे। हमारा कौन कौन सा चीज है, ग्रुपिंग टेबल नंबर 1, एनालिसिस टेबल नंबर 2। तो हम लोग सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल हम लोग बनाएंगे। तो देखो ग्रुपिंग टेबल जब भी आप लोग बनाओगे सेम वही प्रोसेस यूज करोगे जैसे अभी बताया गया है ना। ग्रुपिंग टेबल में सबसे पहले हमें मार्क्स लिख देना है। CI हमारा कितना है 5 to 10, 15, 15 to 20, 25, 30, 35, 40, 40 to 45। क्लियर हो रहा है। ठीक उसी तरीका से फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना होगा, ध्यान दो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कॉलम 1 फ्रीक्वेंसी 5 6 15 10 5 4 2 2। सर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है उसको लेके सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते, लेकिन लॉन्ग टाइप में ऐसा नहीं करना। ठीक है, कब करना है अभी हम लोग देखेंगे। देखो अभी हम लोग करना ग्रुप इन टूज, उसके बाद ग्रुप इन थ्रीज। तो ग्रुप इन टूज ग्रुप इन थ्रीज हम लोग करेंगे यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो देखो अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले
इसे हम लोग सर्कल कर देंगे। उसके बाद सेम वही ग्रुप इनटू 11, 25, 9, 4, तो 25 हो गया। एक छोड़ के फिर करना है 21, 15, 6, तो 21 हो गया। ग्रुप इन 3 में हम लोग क्या करना है, स्टार्टिंग से 3, 15, 20, 26, फिर उसके बाद 19, ठीक है, लास्ट में 2 बच गया तो उसे हम लोग लीव कर देंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग का 1 छोड़ना है, 6, 15, 10, 10, 20, 30, 31, 31, उसके बाद हमारा 5, 4, 2, 11, ठीक है। अब 2 स्किप कर देना है, 15, 10 एंड 5, 10, 20, 30, तो 30 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद 4, 2, 2, 8, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर दिए। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट। सेम एनालिसिस टेबल जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एनालिसिस टेबल, सेम यहाँ पे हमारा CI बाय कॉलम, ठीक है, इस तरीक़ा से लिख देंगे। हमारा क्या क्या है, देखो मैक्सिमम जहाँ पे देखो यहीं पे है, हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। देखो हमारा जो सर्कल जो है ना वो यहीं पे आ रहा है ज़्यादातर, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर लिख देंगे ना तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा चीज़ को लिखना है, जैसे 5 से 10 यहाँ से लेके पूरा ज़रूरी नहीं है। हम लोग जस्ट 5 to 10 लिखें, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। इतना भी लिखने से चलेगा, लेकिन आप लोग अगर चाहोगे पूरा अगर लिखना है तो पूरा लिख सकते हो। 35 to 40 एंड लास्ट 40 to 45। ऐसा जरूरी नहीं है हमें पूरा ही लिखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे हम लोग को 1 लिखना है। तो कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टोटल, है कि नहीं। तो कॉलम 1 में हम लोग देखेंगे, कॉलम 1 में हमारा क्या था 15, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 20, क्लियर। कॉलम 2 में हमारा 25 किसे जोड़ के आया था 15 और 10 को, तो 15, 20, 20, 25, ठीक है। उसके बाद देखो 21 किसे किसे ऐड करके आया था हमारा, ये दोनों को 15, क्लियर। उसके बाद हम लोग को देखना है 4 में 26 स्टार्टिंग का 3 को लेके आया था, उसके बाद 31 एक स्किप करके हमारा 31 आया था, उसके बाद 2 स्किप करके हमारा 30 आया था। तो अब हम लोग कर देना है टोटल। तो टोटल करने के बाद हमारा कितना होगा 1, 3, 6, 3, 1, ठीक है। तो देखो उस समय क्या आया था कि हमारा हाईएस्ट जो आ रहा था ना ये डायरेक्टली आंसर हो जाता था, लेकिन इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्लास है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखना है कि हमारा क्लास कितना आया है 15 to 20। तो हम लोग z इज इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो यहाँ पे L1 हमारा क्या है, L1 है हमारा 15, लिख देंगे। F1 हमारा क्या है, देखो ध्यान देना है कि इसका जो हमारा यहाँ पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं F1, किसे 15 जो हमारा आया है, ठीक है। तो 15 हमारा क्या हो गया F1। F0 कौन सा है, ठीक उसका ऊपर वाला F0, क्लियर हो रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और यहाँ पे 2F1 तो 2 इंटू 15 माइनस F0 मतलब 6 माइनस F2। अब हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा F2,
क्लियर। और यहाँ पे L2 माइनस L1 मतलब 20 माइनस 15, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना 15 प्लस यहाँ पे 15 माइनस 6 हो गया 9, 30 माइनस 6 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा 14 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे 15 प्लस अब यहाँ पे 45 बाय 14, अब इसे काटा जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 3.21 हमारा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 प्लस 3.21 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18.21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे ही हम लोग को मोड कहते हैं, क्लियर हो गया। तो इसमें भी सेम वही रहेगा कि अगर इनकेस हमारा यहाँ पे 2 ठो आ गया, अगर इनकेस 2 ठो आ गया, यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करना 3 मीडियन माइनस 2 मीन हम लोग को निकालना है। सेम वही मीडियन निकालना है, मीन निकालना है यार, ये दोनों निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीका से हम लोग निकाल देंगे, क्लियर हो गया। तो ये तभी होगा जब हम लोग का मोड जो है हमारा 2 आएगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों मोड में अगर देखा जाए तो और हमारा कुछ भी नहीं है, हाँ कंडीशन हो सकता है। कंडीशन हमारा क्या है, जस्ट लाइक हमारा डिसकंटिन्यूअस सीरीज आ गया, लेस देन मोर देन आ गया। अगर इसे अगर देखना है ना तो डे 12 वाला में जाओगे, डे 12 में मैं बताया हूँ कि मोर देन देने से हम लोग को कैसे करना है। बनाना सेम है, ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल, और हमें यही फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। लेकिन जब मोर देन आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंजेस आता है, और लेस देन आने से फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है। तो जो चेंजेस आएगा ना बस उसे ही जाके आप लोग डे 12 वाला वीडियो से देख लो, आप लोग को ये भी पूरा मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया। और एक टॉपिक हमारा है डिसकंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें मैं बताया था कि जब भी डिसकंटिन्यूअस सीरीज दे 0.5 माइनस 0.5 प्लस हम लोग L1 L2 में करते हैं, वो भी मैं डे 12 में ही बताया हूं, तो उसे जाके देख लो ना। उसी तरीके से यहाँ पे अरेंज करना है और कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो आप लोग का बोर्ड प्रिपरेशन जो है आज 14 दिन कंप्लीट हो चुका है। जितना इजी टॉपिक है ना मैं अभी स्टार्टिंग से करवाते हुए जा रहा हूँ। ठीक इसके बाद जब हमारा मैथ आएगा ना उसमें मैं कैलकुलस लेके आने का कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारा कमेंट आ रहा था कि सर कैलकुलस करवा दीजिए, ठीक है। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।